ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड ये सप्लाई साइड को डिनोट करता है, ठीक। सप्लाई साइड का ये मेथड है। तो जीबीए क्या होता है बताइए। ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका मैम जो शुद्ध प्राप्त आय होती है जो उसी को कहते हैं, इसमें से निकाल दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम जो प्रोडक्शन में लगता है उसको माइनस कर देते हैं, जो हमारा होता है प्रॉफिट उसको करते हैं फाइनल गुड्स। जैसे मान लेते हैं कि हमने कॉटन लिया 5,000 का, 5,000 का कॉटन लिया, ठीक। उसके बाद में उसका हम धागा बनाए 10,000। उसके बाद हमने कपड़ा बनाया 15,000 हो गया। हमने एक शर्ट बनाया, जीबीए मेथड ज्यादा अच्छा होता है नेशनल इनकम को काउंट करने में। कैसे देखिए, जो फाइनल गुड्स होता है, अब देखिए पहले हमने कॉटन लिया, ठीक, इतना इतना हमारा व्यय हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक इनकम हो गई। फिर अब इसी कॉटन को हम लेकर के फिर धागा बना रहे हैं, तो हम 5,000 में से इसको काउंट करेंगे, कितना हुआ मेरा, कितना बचे, 5,000 बचा ना, 5,000 बचा। उसके बाद में 10,000 से 15,000 रुपये आए, कपड़ा बनाया, कितना इसमें का अंतर हो गया। अब इसमें का कितना अंतर हुआ, 3,000। अब हम इसको टोटल अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 3 18। तो जो ये 18,000 हुआ, और इस तरीके से जो हम पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु और अंतिम वस्तु, जो फाइनल गुड्स हमारा जो ये बन के आया, यही होता है हमारा जीबीए। जीबीए माइनस फाइनल प्रोडक्ट, जीबीए इक्वल टू माइनस फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में अगर हम माइनस कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट को, तो हो जाता हमारा जीबीए, ठीक। तो जीबीए प्लस कुछ और टैक्स ऐड करने से जीबीए में टैक्स ऐड करने से यूटिलिटी भी आता है, टैक्स और क्या चीज, जीबीए में शायद टैक्स ऐड करने से उसमें से यूटिलिटी भी आता है। नहीं तो वो अलग चीज है। जीडीपी जो होगा वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रास पहले बताया ना, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड ही रहता है, उसमें हम जीबीए का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं। तो ये जीबीए का नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड में उसको यूज करते हैं केवल मेजर करने के लिए। एक होता है इसका फॉर्मूला,
देखिए ये है जो सीई, सीई मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय, जो हम एम्प्लॉय को कंपनसेशन देते हैं, मुआवजा। कर्मचारी जो नोट भेजे उसमें लिखा है, पीडीएफ खोलो देखते जाओ। तो कर्मचारियों को हम क्या देते हैं, मुआवजा प्लस ऑपरेशनल सरप्लस। ये क्या होता है, हाँ परिचालन अधिशेष। जो रेंट, जैसे कोई किसी का भूमि है तो उसको रेंट दिया जाता है, कोई कैपिटल है, कैपिटल हम लेते हैं, पैसा लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो वो सारी क्या चीजें हो गई, ऑपरेशनल सरप्लस। तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास है। ये देखिए आपने डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे ना, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया जीवीए। एक जीवीए का ये फार्मूला है, जैसे अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा ना, अब जीवीए, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या आया, डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स। देखिए दो प्रकार से होगा, एक होता है प्रोडक्शन टैक्स, सब्सिडीज। प्रोडक्शन टैक्स, टैक्स दो होता है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। सब्सिडी दो होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, जब हम वस्तु के उत्पादन के बारे में सोचते हैं कि हम इसको अब प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रारंभिक अवस्था में जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है प्रोडक्शन टैक्स। जब, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी नहीं डिफाइन किए हैं कि क्वांटिटी कितने मात्रा में हमको प्रोड्यूस करना है, तो यानी कि ये क्या, जब हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस प्रक्रिया में जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रोडक्शन टैक्स हो गया। प्रोडक्ट टैक्स क्या हुआ, जब हम ये कहते हैं कि हमको इस वस्तु का उत्पादन इतनी क्वांटिटी में करना है, यानी सेल के टाइम पे लगाया जाता है इसको। जैसे जीएसटी हो गया, बन गया सारा फाइनल गुड्स, अब वो जाता है बेचने के लिए तो हम लगाते हैं, तो वो हो गया प्रोडक्ट टैक्स। इसके बाद में सेल्स टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, तो ये सारे कई सारे जितने भी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट टैक्स में आए। प्रोडक्शन टैक्स क्या हुआ, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हम कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं एग्जाम में, ठीक, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी है कि हम पास हो जाएंगे, इसलिए हम फॉर्म डाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का तो कुछ फीस होता है ना, तो यानी कि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जब हम स्टार्टिंग करते हैं उसको, तो जो उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्शन टैक्स में आएगा। जबकि जो फाइनल गुड्स बन जाते हैं और क्वांटिटी में उसको हम देखते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर इतना ये इनकम है तो हमको इतनी जीएसटी देनी है इस चीज़ पे, ऐसे होता है, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमको जीएसटी सेल या टोल टैक्स देना होता है। तो ये सारे प्रोडक्शन टैक्स भी लग रहा है थोड़ा पढ़ने में,
प्रोडक्शन टैक्स जो है वो कहता है जो प्रोड्यूसर होता है उस पे लग सकता है, लेकिन जो ये है वो प्रोडक्ट टैक्स है हम लोग को भी लग सकता है, जो कंज्यूमर है जो खरीदते हैं आखिर तो हम लोग देखते हैं जब क्वांटिटी, दोनों में अंतर केवल यही समझने के लिए है अभी कि जब क्वांटिटी की बात नहीं की जाएगी, ठीक, यानी उस क्या है वस्तु जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में है तो हम कहेंगे तो उस पे जो लगेगा वो होता है प्रोडक्शन टैक्स। और जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी में आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट टैक्स। समझ में आया ये? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है और प्रोडक्ट सब्सिडी। प्रोडक्शन सब्सिडी होती है जब गवर्नमेंट क्या करती है किसी वस्तु को प्रोड्यूस करवाती है तो वो होती है प्रोडक्शन सब्सिडी। और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होती है जब वो उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोवाइड उसको प्रमोट करती है, जैसे एलपीजी सब्सिडी देती है, फ्यूल सब्सिडी देती है। तो ये सारी चीजें जो उसको और क्या करती है प्रमोट कर रही है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जैसे एलपीजी है, पहले ऐसा था कि आधी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी तो सरकार उसको अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया वो सब्सिडी देने लगी। तो जो सब्सिडी होती है जब ये लगता है तो उनका क्या बताए थे तो मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट प्राइस क्या हो जाता है रिड्यूस, कम हो जाती है उस चीज की और अधिक से अधिक लोग उसको ले लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था एलपीजी सब्सिडी देना। तो इसीलिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आया? हटा दे। जीबीए एक होता है फैक्टर कास्ट पे और एक होता है जीबीए बेस। फैक्टर कास्ट में जो होता है जीबीए उसमें हम टैक्स और सब्सिडी को नहीं जोड़ते हैं, नो टैक्स नो सब्सिडी। और जो जीबीए बेस ईयर होता है उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं प्रोडक्ट इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको माइनस करते हैं बेस ईयर से, तो ये हो जाएगा जीबीए बेस ईयर का। ये भी फार्मूला एग्जाम में पूछता है, बस एक बार इसको देख लो, अगर देखे रहोगे तो बाद में जो एग्जाम में आएगा दिक्कत नहीं होगी।
घटा देंगे, ये क्या है बेस ईयर पे जब कॉम करेंगे तो जो फैक्टर कॉस्ट पे जीबीए होगा प्लस करेंगे इसको घटाने के बाद में इसको ऐड कर देंगे। नहीं, आप ये नहीं कह रहे हो। जैसे आप अगर उसको भी देखिए तो ये जो यहाँ पे रहेगा प्रोडक्शन टैक्स ये माइनस हो जाएगा और प्रोडक्शन सब्सिडी ऐड हो जाएगा इसमें। अगर आप उसको पक्षांतर भी करेंगे इधर भी ऊपर वाले को तो वो प्लस में है, प्रोडक्शन टैक्स इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्रोडक्शन टैक्स कहाँ? अच्छा ये वाला। हाँ, वो प्लस में इधर तो इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है और वो प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या कर रहे हैं नहीं पाए मतलब जैसे जैसे जब जीबीए एक्सी फंड करना हो तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो फिर वही बोल रहे अगर हैं। उसी फॉर्मूले में चेंज ना करे कोई, अगर वहीं से एफसी निकालना चाहे जीबीएफसी, हाँ यहाँ से नहीं उसी वाले फॉर्मूले से पहले वाले में से ही तो हम अगर उसको वहीं पे रख देंगे जीबीएफसी क्योंकि वही निकालना है हमें। इसको उधर भेजें। जो ये चीज हमको निकालना है, नहीं जीबीएफसी निकालना है। अगर जीबीएफसी का निकालना है तो बेस ईयर को ले लेंगे, बेस ईयर को ले लेंगे माइनस वहाँ हो प्लस जाएगा। होगा माइनस होगा हाँ माइनस होगा। ठीक। प्लस हो जाएगा ना। हाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब सही। सही है। ठीक, तो ये इसमें हम इसको ऐड करके इसको घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ये कह रही हूँ ना, हाँ सही है, ये माइनस नोट कर लो। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है आपका नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। नोट समझ में आया तो सबको? नॉमिनल इनकम क्या होता है और रियल इनकम क्या होता है तो बताएगा, ये पहले क्लास में बताते हैं। जीडीपी नेशनल इनकम ही होता है, इसलिए नॉमिनल इनकम हो मैं रीगल इनकम नॉमिनल होता है वो करंट पर होता है और जो रियल होता है वो एक ईयर बेस पे किया जाता है। बेस मुद्रास्फीति का साथ प्रभाव किसी में नहीं पड़ता है, और ऐसी यही है ना। नॉमिनल पे नहीं पड़ता है वो। जैसे हम बता थे ना कि एक जूते की कंपनी वो है दुकान, ठीक बताया था मैं। हाँ जूते की दुकान है, उससे अगर हम पूछते हैं कि आपने इस साल कितना इनकम अर्न किया, वो बताता है कितना 10,000। रियल में कांस्टेंट कर देते हैं मैम, वही होता है। ठीक 10,000 वो बताता है। सुनो ध्यान से, इसको भूलना नहीं चाहिए अपनी कॉन्सेप्ट। 10,000 वो अर्न किया, ठीक। अब अगर हम उसको दूसरे साल पूछ रहे हैं कि आपने इस साल कितना कमाया, वो कह रहा है 15,000। 15,000 कह रहा है। पहले क्या वो किया था, 10 प्रोड्यूस किया था और 100 रुपये में बेचा था, यानी क्वांटिटी उसकी कितनी थी 10 और ये प्रोड्यूस किया था इतना। ये कर देते हैं प्राइस, ठीक। 10 क्वांटिटी भेजा था, क्या 1,000 होगा ना, तब 10,000 होगा 10 जुटा 10 100 रुपये का तो 1,000 हुआ ना। 1,000 में आप 10,000 रखते हैं बस। तो 10 क्वांटिटी वो बेचा कितने रुपए में 100 रुपये पे। तो यानी कि 10 क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो ये एक क्वांटिटी की कीमत 100 रुपये है, तो ये बेचा 10 क्वांटिटी। अब ये क्या किया, दूसरे साल में 6 ही क्वांटिटी बेच कर बेचा 200 रुपये में, 6 दूनी 1200 रुपया ये हुआ। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये पिछले साल के पैसा कुछ एक्स्ट्रा बेचा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस को इसमें क्या देखा है कि प्राइस बढ़ रहा है। ये बढ़ा तो है लेकिन किसके कारण बढ़ा है? क्या ये प्रोडक्शन के कारण बढ़ा है या प्राइस के कारण?
अभी भी होता है, लेकिन नॉमिनल इनकम का जो डेटा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। वो सबसे सफिशिएंट वैल्यू होता है रियल इनकम। जैसे अभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि इंडिया की जीडीपी इतना है, तो वो सब किस पे काउंट हुआ? वो नॉमिनल